हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त विवेक। आज हम बात करेंगे, आप ऐसा क्या सीखेंगे कि जिससे आपको कभी लॉस ना हो। लॉस तो होता है, स्टॉप लॉस हो, बट ओवरऑल स्ट्रैटेजी में या आप जो भी कर रहे हो उसमें आपके लॉस होने के चांसेस एकदम कम हो जाएं। सो वो पॉइंट है स्ट्रैटेजी वैलिडेशन। स्ट्रैटेजी वैलिडेशन क्या होता है, अब मैं आगे बात करूंगा, इसमें आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। सो गाइज, अगर आपको ये समझना है कि अगर आपको लॉस को रोकना है, ब्लॉक करना है, सो आपको ये पूरा वीडियो ढंग से सुनना होगा। पूरा टाइम लेके सुनिए, ये कोई एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है, नॉलेज का है। तो जब आपके पास टाइम हो तो पूरा सुनिए। और प्लीज, अगर आपको लगता है कि मैंने वर्थवाइल काम आपके लिए कुछ किया है, तो प्लीज इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि ऐसा क्या है जिसके थ्रू हम ये अपने लॉसेस को कट कर सकते हैं। ओके, सो ये इस ओवरऑल प्रोसेस को बोलते हैं स्ट्रैटेजी वैलिडेशन। ठीक है, जब भी आपने कोई स्ट्रैटेजी बनाई, वो स्ट्रैटेजी बनाने के बाद आपको उस स्ट्रेटजी को क्रॉस चेक करना होता है। क्रॉस चेक करने पे आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। सो हम चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और आपको बताते हैं कि इसको हम कैसे समझते हैं। ओके, सो सपोज आप ये समझिए कि ये जो स्ट्रेटजी हमने अभी इससे पहले डेटा की स्ट्रेटजी हमने बनाई थी, उस स्ट्रेटजी में हमको इसको क्रॉस टेस्ट करना है। सो मैंने इसका सारा क्रॉस टेस्ट, उसको टेस्टिंग करने का पूरा डेटा बनाया। सो ये डेटा स्टार्ट होता है 1 जनवरी से 8 मार्च तक का डेटा है। सो स्ट्रैटेजी, जैसा कि आपको पता है कि उसमें हमने क्या किया था, डेटा टेस्टिंग स्ट्रैटेजी में हमने टारगेट को डबल रखा था, प्रीमियम को डबल करके रखा था। सो जो भी, अगर सपोज हमने 50 रुपीज, सॉरी 20 रुपीज का प्रीमियम पे किया, सो अभी हमारा नेक्स्ट टारगेट जो होगा, वो हमारा टारगेट जो है वो हमारा हो जाएगा 40 रुपीज। ओके, सो ये स्ट्रैटेजी पे हम काम कर रहे थे कि अगर हमने कोई स्ट्रैटेजी आइडेंटिफाई किया, सो 20 रुपीज का प्रीमियम बाय किया तो 40 चला जाएगा, तो हम उसको सेल कर देंगे। ओके, सो ये हमारा स्ट्रैटेजी यहाँ पे हुआ था। अब इस स्ट्रैटेजी को हमने इसका वैलिडेशन किया। वैलिडेशन कैसे करते हैं उस पर हम आते हैं और इसको समझते हैं कि कैसे पूरा प्रोसेस किया जाता है, और आप भी इसको करिए। और अगर आप ये पूरा प्रोसेस कर लेते हैं तो आपके ट्रेडिंग में लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ओके, सो ना के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि आपने प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कर लिया है। सो हम चलते हैं, फटाफट समझते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी के जो कॉन्सेप्ट थे वो क्या थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मैंने टारगेट जो लिया था, वो मैंने 100% लिया था, प्रीमियम का 100%। बट मैं क्या करता हूं कि मैंने ना प्रीमियम का 100% को ब्रेक डाउन कर दिया 3 पार्ट में। और अब मैंने क्या किया है कि पहले, सबसे पहले 25% का 25% टारगेट। सो सपोज अगर मैंने 20 रुपीज का बाय किया प्रीमियम, सो मैं 25 रुपीज का इसमें अब टारगेट लगा के और अपना प्रॉफिट चेक करने का ट्राई करूंगा। सो 25% का अगर मैंने प्रीमियम लगाया, 20 रुपीज का मैंने बाय किया, सो मेरा प्रीमियम जब भी मेरा प्रीमियम 25 रुपीज पहुंचेगा, मुझे ये स्ट्रेटजी में प्रॉफिट बुक कर लेना है। सो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं पूरी स्ट्रेटजी को, सो उस पूरी स्ट्रेटजी में हमने आरओआई, इस टाइम पीरियड में हमारा आरओआई 106% था। कितने ट्रेड हमने लिए थे? 92 ट्रेड हमने लिए। 92 ट्रेड में कितने सक्सेसफुल ट्रेड हुए? 77 ट्रेड सर, 77 ट्रेड सक्सेसफुल हुए। और कितने स्टॉप लॉस हुए? 15 में स्टॉप लॉस हुआ। ओवरऑल योर रिटर्न इज 106%, सक्सेस रेशियो 84%। सो देखिए आप, कितना बेहतरीन परफॉर्मेंस है। अगर आपको ये करना आ गया, ये आपने अपने सेट कर लिया, मैं आपको पूरे वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा कि पूरा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट किसी भी स्ट्रेटजी को वैलिडेशन करने के क्या क्या तरीके होते हैं, पूरा का पूरा आप समझेंगे। तो हमने सबसे पहले 25% पे टेस्ट कर लिया। 25% पे हमको एक अच्छा रिटर्न यहाँ पे दिख रहा है। अब हम चलते हैं, इसको हम और एक लेवल पे मूव करते हैं और ये देखते हैं कि अगर हम 50% के लेवल पे इसको शिफ्ट करते हैं और अपना प्रॉफिट को 50% पे टारगेट करते हैं, तो हमको क्या देखने को मिलता है। तो दोस्तों देखिए, 50% पे मैंने शिफ्ट कर दिया। अभी टोटल प्रॉफिट यहाँ पे 8 लाख प्लस है। स्टॉप लॉस जो हिट हुआ है उसकी वैल्यू 2 लाख है। ओवरऑल आप देखेंगे तो टोटल जो नेट प्रॉफिट आपका आया है 6,21,000 प्लस। ओके, सक्सेसफुल ट्रेड कितने हुए? 64 ट्रेड सक्सेसफुल हुए। और स्टॉप लॉस कितने हुए? 28। टोटल ट्रेड 92। सक्सेस रेशियो 70%। एंड व्हाट इज द आरओआई गाइस? 207%।
अभी ये वीडियो बहुत लंबा जाने वाला है, ध्यान से देखिए, हर एक ट्रेड को प्रॉपरली मैं आपको दिखाऊंगा, एक एक ट्रेड चेक करवा के दिखाऊंगा, बहुत लंबा नहीं करूंगा, फास्ट करूंगा, बट आप इस पे बने रहिए तभी आपको पूरा पता चलेगा। ओके, सो हमने 50% पे टेस्ट किया, जबरदस्त रिटर्न है, डबल कर दिया, और बहुत टाइम, कम टाइम फ्रेम, 45, मैक्सिमम 45 ट्रेडिंग डेज। ओके, सो अब चलते हैं जो हमारा पहले का कॉन्सेप्ट था, जहां पे हमने ये डिसाइड किया था कि हम 100% जो भी प्रीमियम होगा उसका 100% रिटर्न लेंगे। सो उस स्ट्रेटजी पे भी चलते हैं। सो हमने क्या किया, 100% के प्रॉफिट वाली स्ट्रेटजी पे हमने अपने पूरे सेटअप को मूव कर दिया। अब वहां पे हमारा टोटल प्रॉफिट कितना है, देखिए दोस्तों, टोटल प्रॉफिट कितना है यहाँ पे, टोटल प्रॉफिट, जस्ट सेकंड, यहाँ पे टोटल प्रॉफिट हमारा, तो दोस्तों यहाँ पे टोटल प्रॉफिट जो हमारा है वो है 13 लैक्स, और हमको स्टॉप लॉस कितने हिट हुए हैं, 2,90,000 के स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। ये स्टॉप लॉस हुआ है, ओवरऑल नेट रिटर्न आपका 10 लाख प्लस है। सो सक्सेसफुल ट्रेड कितने हुए, सक्सेसफुल यहाँ पे दो चीजें डिफरेंशिएट की गई कि अगर आप 100% का टारगेट रखते हैं और वहां तक स्टॉक नहीं पहुंचता है, तो इसका मतलब 50% का प्रॉफिट बुक करेंगे या 25% का बुक करेंगे, आप सीधे स्टॉप लॉस बुक नहीं करने जाएंगे। सो मैंने क्या किया कि 100% ट्रेड कितने अचीव हुए, 41 ट्रेड 100% अचीव हुए। ओके, अब एग्जिट इन मिड, मिड मींस अब बीच की वैल्यू पे मैं निकल गया, क्योंकि मुझे दिखा कि अब ये स्टॉक आगे, फॉर एनी रीजन, इसके लिए मैंने यहाँ पे ये मेंशन कर दिया है, ठीक है, डिस्क्रिशनरी बेसिस मैंने इसको कैसे किया हुआ है। सो यहाँ पे 28 ट्रेड ऐसे थे जो प्रॉफिट में थे, और मैंने 100% बुक नहीं हुआ, तो कुछ नीचे करके बुक करके मैं, ये 25% भी हो सकता है, 50% भी हो सकता है। ओके गाइस, सो मैं यहां से एग्जिट हो गया, देयर इज पॉसिबिलिटी मैं एट पार ही निकल गया हूं, मतलब ब्रेक इवन पे निकल गया हूं, जिस लेवल पे एंट्री की हो उस लेवल पे निकल गया हूं। सो टोटल ये परफॉर्मेंस देखिए, 338, 300, बेसिकली 338% रिटर्न। ओके, अभी मैंने यहाँ पे कैपिटल नहीं डाला है, कैपिटल अगर मैंने डाला होता तो 400 समथिंग रिटर्न आपका, 435% आपका ये रिटर्न होता। ओके गाइस, सो अभी आपने देख लिया, ये पूरी ओवरऑल पिक्चर है कि अगर आपने जो भी रिटर्न लिया और उसको कैपिटल आपका जो इन्वेस्टेड था, मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं है, केवल प्रॉफिट की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ओके दोस्तों, सो अभी आपको मैंने दिखा दिया कि स्ट्रैटेजी का ओवरऑल एक उसका क्रस कैसे निकालेंगे, कैसे समझेंगे इसको, एक छोटा सा पिक्चर में मैंने इसको डिटेल में बताने का ट्राई किया। अब क्या करते हैं कि अब हम चलते हैं और इसका वैलिडेशन चेक करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट डेटा टेस्टिंग, और वहां से हम इसको और वैलिडेट करते हैं। सो दोस्तों सीधे हम चलते हैं अपनी एक्सेल शीट पे, और जहां से हम इसको टेस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों ये सीट है, अगर आप देखेंगे तो मैंने कंपनी वाइज यहाँ पे टोटल 93 ट्रेड है, एक ट्रेड या दो ट्रेड मैंने बाद में पंच किया है, आई थिंक एक ट्रेड मैंने बाद में, जो भी है देख लेंगे अभी। तो ये हर एक स्टॉक का डे वाइज यहाँ पे स्टॉक का नेम है, स्ट्राइक प्राइस है, एंट्री किस दिन ली है, एंट्री प्राइस क्या हुआ, एग्जिट प्राइस क्या है, लॉट साइज क्या है, पीएनएल क्या है, एग्जिट की डेट क्या है। अगर 25% का रिटर्न बुक किया है तो वहां पे येलो मार्क होगा, अगर वो 50 रीच हुआ है तो वहां पे येलो मार्क होगा, अगर 100 भी रीच हो गया तो तीन के तीनों आपके, क्योंकि 50 भी रीच हो गया, 25 भी रीच हो गया और 100% भी हो गया। सो ये टोटल आपका जो कलर है वो ये प्रूव करता है कि आपका स्टॉक जो आपने प्रीमियम लिया, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट बाय किया, वो कहां तक गया। अब यहाँ पे अगर ये यहाँ पे कोई कलर नहीं है, नो फिल है, सो इसका मतलब यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस हो गया। ओके, सो मूव करते हैं, अब हम चेक करते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि पूरी स्ट्रैटेजी को हम वैलिडेट कैसे करेंगे। सो आपको पहले से पता है, मैंने आपको पहले से दिखा के रखा है कि मैं डेटा टेस्टिंग के लिए मेरे पास एक सीट है जिसके थ्रू मैं डेटा टेस्टिंग करता हूं। सपोज मैरिको कंपनी का हमने यहाँ पे एक एनालिसिस देखा है, मैरिको से नहीं स्टार्ट करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि डेटा हमको वैलिडेशन करना है, तो हमें कंपनी 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो मैंने क्या किया, अरविंद इंडस्ट्री, आरती इंडस्ट्री में आप देखेंगे, अब नीचे की तरफ मैं ड्रैग करता हूं और देखिए कि कहां पे आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है। सो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटी यहां पे दिखती है,
ओके, यहाँ पे एक ट्रेड का अपॉर्चुनिटी दिखता है। सो मैंने क्या किया, ये ट्रेड मैंने ये स्टॉक उठाया और मैं सीधे पहुंचूंगा ट्रेडिंग व्यू पे। ओके गाइस, मैंने बहुत सारे लेवल्स मार्क करके रखे हैं जो आप जिससे वीडियो बहुत लंबा ना जाए और कम टाइम में मैं आपको चीजें एक्सप्लेन कर सकूं। सो देखिए दोस्तों, मैंने जैसा कि आपको बताया, आरती इंडस्ट्री 4 जनवरी में हमको यहाँ पे सिग्नल मिला था। अब इस सिग्नल को मैंने क्या किया है, मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूं। ओके, सो अब यहां से हम वापस जाएंगे और देखेंगे कि आरती इंडस्ट्री में मैंने क्या किया। आरती इंडस्ट्री में मैंने स्ट्राइक ये लिया, 7th को मुझे एंट्री मिली है, ये बाकी की डिटेल है। अब चलते हैं, क्रॉस चेक करते हैं। सो ये लाइन मैंने यहाँ पे बना के रखा था। अभी इसको मैं फिर से बॉक्स के मोड में जाता हूं और आपको दिखाता हूं। फोर्थ का कैंडल ये है। सो हम क्या करेंगे, यहां से एक अच्छा सा बॉक्स क्रिएट करेंगे। ओके, और हमने ये बॉक्स क्रिएट कर लिया दोस्तों। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं 15 मिनट के कैंडल पे 4 जनवरी को जाऊंगा और देखूंगा कि मुझे ट्रेड कहां पे मिलता है। सो 4 जनवरी, 4 जनवरी, और हम पहुंच गए अपने ट्रेड पे। सो ये वो कैंडल था जब इसमें ट्रेड जनरेट हुआ था। ओके, 4 जनवरी को हमने डेटा देखा। 5th को किसी भी साइड की क्रॉस नहीं किया है, यहाँ पे करने का ट्राई किया बट गया होता नीचे और वापस आता तो मैं बाय करता। सेल का मैं कोई ट्रेड नहीं लेता हूं या पुट का मैं कोई बाइंग नहीं करता हूं। ओके, सो देखेंगे यहाँ पे 7th को इसने ये वाले कैंडल पे यहाँ पे एंट्री दे दी मुझे। सो इस एंट्री पे मैंने एक ट्रेड यहाँ पे जनरेट कर दिया। आप देखेंगे आरती इंडस्ट्री, स्ट्राइक प्राइस 7th जैन, एंट्री कितने पे की, 39 का प्राइस। अगर आपको हिस्टोरिकल प्राइस चेक कर सकते हैं। अब मैं उसमें मैं नहीं ले जाना चाहूंगा आपको, क्योंकि अगर मैं उसमें ले जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, बट एक ट्रेड के लिए मैं आपको दिखा सकता हूं। सो फटाफट चलते हैं, इसको क्रॉस चेक करते हैं। इसके लिए मैं यूज करूंगा आई चार्ट। आई चार्ट, आई चार्ट पे हम फटाफट चल के देख लेते हैं इसको। ये कैसे कैसे हिस्टोरिकल डेटा को चेक करना है। सो अभी हम फटाफट आ गए और हिस्टोरिकल डेटा चेक करना है। आरती इंडस्ट्रीज है। सो देर ना करते हुए हम सर्च करते हैं आरती इंडस्ट्री। ओके, अभी हम स्ट्राइक प्राइस देख लेते हैं। स्ट्राइक प्राइस हमारा था 1020, 1020। सो 1020 हो गया, बट हमारा कॉन्ट्रैक्ट था जनवरी। ओके, सो ये देखिए दोस्तों, मैं आपको प्राइस वाइज दिखाऊंगा। ओके, कौन से कैंडल पे एंट्री की, एग्जैक्ट डेटा होगा। यहाँ पे किसी भी टाइप का आपको मैनिपुलेशन करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इसमें थोड़ा भी चेंजेस करेंगे तो आपका रिटर्न तो कुछ और आएगा, लेकिन एक्चुअली जब आप ट्रेड करने जाएंगे तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो आप जब भी डेटा वैलिडेशन करें तो इसको प्रॉपर करें, रूल के साथ करें, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। ओके, सो यहाँ पे देखेंगे मैंने 7th को 39 पे एंट्री लिया है। और मैं अगर ये चेक करने जाता हूं अपने सिस्टम पे, तो ये कौन सी कैंडल है, ये कैंडल का क्लोजिंग है 12:15 का कैंडल। ओके, 12:15 का कैंडल 7th को। सो यहाँ पे 3rd हो गया और इधर आते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये नहीं, ये वाला कैंडल होगा समवेयर अराउंड दिस कैंडल। सो 24 सॉरी 34 का अगर क्लोजिंग यहाँ पे देखना चाहेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, आपको दिखेगा ये था। सो आप देखिए 34, मैंने यहाँ पे क्या प्राइस लिया, 39। आई थिंक इसके बाजू वाला कैंडल है। सो 37, 39 जो भी प्राइस है, यहाँ पे आपकी एंट्री बन गई, रियल टाइम एंट्री। सो ये एंट्री यहाँ पे बन गई। अब हमने एग्जिट कब किया है, 10th को। ओके, 10th जैन को एग्जिट किया है। सो 10th जैन को देख लेते हैं, 78, 10th जैन 70। हमको कौन सा प्राइस चाहिए, देखिए दोस्तों, देखिए 78 पहुंच गया है यहाँ पे, और हमारा जो टारगेट था वो अचीव हो गया है। हमने ये टारगेट अपने सिस्टम में डाल के रखा था, अचीव हो गया, हमको 100% यहाँ पे रिटर्न मिल गया। सो ऐसे करके वन बाय वन करके हम पूरे ट्रेड को यहाँ पे मार्क कर लेंगे। ओके, सो ये पूरा ट्रेड हम मार्क करेंगे, और मार्क करने के बाद मैं आपको और भी दिखा देता हूँ, नहीं तो आपको लगेगा कि ऐसा एक ट्रेड मैंने चेक करवा दिया। सो देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड में क्या है, नेक्स्ट में क्या अपॉर्चुनिटी हमको दिखती है। सो नेक्स्ट इज एवीवी। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि ये डेटा
अभी रिसेंटली ये एफएनओ में आया, तो यहाँ पे आपको डेटा कुछ नहीं मिलेगा। सो इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टॉक अबाउट इंडिया। सो देखिए यहाँ पे आपको कोई भी ट्रेड दिख रहा है क्या? जहां पे आपको ट्रेड दिखेगा आप मुझे बोलिएगा। सो गाइज यहाँ पे एक ट्रेड दिखा, ये एक ट्रेड दिखा। ओके, सो हम चलते हैं चार्ट पे, देखते हैं क्या हमको इस ट्रेड में क्या मिलता है। सो डेट याद रखेंगे और सीधे स्टॉक पे चलेंगे। ओके, पहले हम डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे, 30 मिनट पे तब जाएंगे जब हमारा ट्रेड का डे कंफर्म हो गया होगा। सो 31 जनवरी, 31 देखिए मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा है यहाँ पे। सो 31 जनवरी, अब ये कैंडल ने हमको यहाँ पे एक सिग्नल दिया था। सिग्नल एक्यूमुलेशन का है या डिस्ट्रीब्यूशन का ये नहीं पता है हमको, हमें ये पता है कि यहाँ पे कुछ बड़ा होने वाला है। सो हमने इसको मार्क कर लिया। अगर ये ऊपर की साइड जाता तो मैं इसमें बाइंग की पोजीशन बनाता। सीधा देखिए स्टॉक नीचे की तरफ चला गया, मैंने इसको अवॉइड कर दिया, ये मेरे लिए किसी काम का नहीं रह गया। ओके, सो चलते हैं दूसरा स्टॉक और चेक करते हैं कहां पे हमको और अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। दूसरी कोई अपॉर्चुनिटी इसमें नहीं दिख रही थी मुझे। यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि हमको कहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है। सो दोस्तों एक अपॉर्चुनिटी ये सामने दिख रही है, सेकेंड फैब को एक अपॉर्चुनिटी हमको दिखी है। तो हम चलते हैं, देखते हैं एबीसी कैपिटल में क्या हमको दिखता है। एबी कैपिटल में क्या दिखता है हमको? सो आदित्य बिरला, और यहाँ पे हमको सेकेंड फैब को सिग्नल आया था। देखते हैं सेकेंड फैब ये वाला कैंडल है। ये देखिए दोस्तों मैंने इसको ऑलरेडी यहाँ पे डिजाइन करके रखा है। मैं थोड़ा सा इसको और ड्रैग कर देता हूँ क्योंकि प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाएगा और हल्का सा, हाँ जी। सो अब क्या करते हैं कि हम चलते हैं सेकेंड फैब का, देखते हैं कि चार्ट पे हमको कोई ट्रेड मिला है कि नहीं मिला है। सेकेंड फैब, पहले हमको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाना है। मूव करने के बाद हम सेकेंड फैब पे सीधे मूव करेंगे। ये देखिए दोस्तों ये सेकेंड फैब है। यहाँ पे हमको थर्ड फैब को फर्स्ट कैंडल पे मुझे एंट्री मिल गया। अगर मुझे एंट्री मिला है, हालांकि अभी मैंने और रिफाइंड कर दिया है क्योंकि डे बाय डे आप कोई भी सेटअप बनाते हैं तो उसमें रिफाइन करते हैं, बट यहाँ पे क्योंकि ये मॉर्निंग में ही ट्रेड मिल गया था तो मैंने इस ट्रेड में एंट्री ली है और आप देखेंगे ये ट्रेड में मेरी एंट्री बन चुकी है। ओके, सो मैंने थर्ड फैब को यहाँ पे एंट्री ली और सेवंथ फैब को मुझे स्टॉप लॉस हिट हुआ, 16,000 का मुझे लॉस हुआ। आप ये देखिए यहां से मैं इसमें से निकल गया, मैंने स्टॉप लॉस बुक कर दिया सेवंथ को, तो ये ट्रेड मेरा क्लोज हो गया। यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक किया था, यहाँ पे मैंने लॉस बुक किया। अब ऐसे करके एक एक करके आप पूरा ट्रेड देखेंगे तो 92 ट्रेड्स यहाँ पे आपको दिखेंगे। 92 ट्रेड्स मैंने किए हुए हैं, सारे के सारे पीएनएल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। सो मैंने 24% पे मैंने आपको पहले ही दिखा दिया कि कितना परसेंट का एक्यूरेसी है। 50% का अगर मैं टारगेट रखता हूं तो उसकी एक्यूरेसी क्या है मैंने प्रीवियसली आपको शो कर दिया है। 100% का अगर मैं एक्यूरेसी रखता हूं, इसमें एक और कंपोनेंट है। सपोज आपका 100% के लिए जा रहा है स्टॉक, आपका स्टॉक यहां तक 98% पहुंचा और वहां से रिवर्सल आ गया तो आप लॉस नहीं बुक करेंगे। यहां पे देखिए 25% मीट हुआ, 50% मीट हुआ, बट मैं उससे पहले मैं यहाँ पे तो एक्चुअली 25% पे एग्जिट है, ये 50% मीट होने के बाद भी स्लिप होके आ गया होगा नीचे तो यहाँ पे एग्जिट किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रेड के अकॉर्डिंग आपने सारी पोजीशन एक्चुअल ट्रेड के अकॉर्डिंग बनानी है। आपको देखना है कि कौन से लेवल पे एग्जिट कर रहे हैं। सो मैंने रियल टाइम सारा रखा हुआ है। केवल 100% पे एक चीज का ध्यान देने का जरूरत था, अगर 100% नहीं पहुंचता है, 95% पहुंचता है या 100% पहुंच के आपने टारगेट आपका आप सिस्टम में सेट नहीं था और वहां से स्लिप हो जाता है, स्लिपेज हो जाती है। सो आप एग्जिट तो कहीं करेंगे, आप ऐसा तो नहीं कि आप फिर स्टॉप लॉस ही बुक करेंगे। सो जो एग्जिट करते हैं वो प्लस ट्रेड मैंने इसमें ऐड करके रखे हैं, बाकी कोई कई नंबर में कोई चेंजेस नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया। ओके, सो दोस्तों मैंने ये आपको सारे ट्रेड दिखा दिए, डे वाइज है, कौन से कंपनी में कौन सा ट्रेड बना हुआ है, स्टॉप लॉस के भी सारे नंबर आपको दिख रहे होंगे। अब इसमें मैक्स ड्रॉ डाउन ये सबसे बड़ा लॉस का ट्रेड था जिसमें मैंने 50,000 का लॉस किया था और सबसे जो अच्छा ट्रेड था 56,000 का प्रॉफिट का भी एक ट्रेड है जिसमें मैंने 100% का प्रॉफिट बुक किया होगा। हालांकि ट्रेड और भी ऊपर गए हैं बट क्योंकि मेरा टारगेट 100% के ऊपर नहीं था तो मैं उसको और ट्रेल नहीं करूंगा और आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको ट्रेल भी करना सिखाऊंगा
सो ये देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा में मैंने 100% का प्रॉफिट बुक किया था। यहाँ पे 100% का प्रॉफिट, एंट्री 5.1 है और एग्जिट 10.2 है। ओके, सो यहाँ पे मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट गेन हुआ है। सो जो जो पूरा स्ट्रेटजी में था वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे पंच कर दी। अब इसको मैं डे बुक पे लेके आता हूँ, डे वाइज मैंने कैसे ट्रेड किया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये चीज था कि ये स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने के लिए मिनिमम कैपिटल कितना चाहिए। सो दोस्तों यहाँ पे मैंने मिनिमम कैपिटल यूज किया है 3 लाख रुपीज का। 3 लाख कैपिटल इन्फ्यूज करके मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की। सो डे वाइज आप देखेंगे पहला ट्रेड आया, सेकेंड डे 2 ट्रेड कैरी कर रहे हैं, थर्ड डे यहाँ पे 7th को यहाँ पे आपके 6 to 7 ट्रेड कैरी कर रहे हैं। ऐसा करके डे वाइज ये पूरा चार्ट बना हुआ है और पीएनएल कहाँ पे चल रहा है, हमारा M2M कहाँ पे चल रहा है, ये भी साथ में मैंने मार्क करके रखा है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, मैं सीधे नीचे की तरफ चलता हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा नहीं स्पेंड करना है, आपको फटाफट बताना है। सो यहाँ पे अगर देखेंगे तो अभी अभी ये 10th मार्च का है, इसमें कुछ ट्रेड अभी रिमेनिंग है, मुझे डालना था बट अभी मैं डाल नहीं पाया हूँ, सीट से मुझे ट्रांसफर करना पड़ता है, जनरली मैं वीकेंड में करता हूँ। सो आज या कल में मैं कर दूंगा। यहाँ पे टोटल कैपिटल देखेंगे 3 लाख हमने इन्फ्यूज किया था और 1 लाख प्लस का है और यहाँ पे 1-2 ट्रेड पे ऑलरेडी प्रीमियम पड़ा हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो आपने एक बहुत जबरदस्त प्रॉफिट बुक किया है, ट्रेड आपके रन हो रहे हैं और आपका प्रॉफिटेबिलिटी अलग से आपका इतना दिख रहा है। सो दोस्तों ये तभी हो सकता है जब आप अगर आपको प्रॉफिट में आपको रहना है, आपको कभी लॉस तो होता है, स्टॉप लॉस होगा, बट ओवरऑल आपको इस लॉस में नहीं जाना है, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि आप अपनी स्ट्रैटेजी को वैलिडेट कैसे करें। सो दोस्तों आज मैंने आपको बता दिया स्ट्रैटेजी को वैलिडेट कैसे करते हैं। मैं होप करता हूं कि आप भी जब कोई स्ट्रैटेजी स्टार्ट करेंगे तो उसको वैलिडेट करेंगे, वैलिडेट करने के बाद ही इसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप वैलिडेशन में जो भी आप टाइम डालेंगे वो आपका एटलीस्ट आपके कैपिटल को सेव करेगा। सो गाइज अगर आपको कुछ और चाहिए और भी अगर आपको कुछ नॉलेज के लिए अगर आपका कुछ लगता है कि आपको ये सीखना है तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि आपके लिए बेस्ट जो भी मैं सर्च करके या जो भी मेरा नॉलेज है जिसके अकॉर्डिंग मैं आपको दे सकता हूं, मैं आपको वो चीज के बारे में डिटेल में बताऊंगा। ओके, सो दोस्तों आप मुझे अगर फॉलो करते हैं तो मेरा टेलीग्राम है ट्रेड अल्फा गुरु, वहां पे मैं आप मेरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं। और जब भी कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी स्टार्ट करिए तो उसका वैलिडेशन पहले करिए, वैलिडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने जैसा कि आपको पूरे नंबर्स के साथ बताया कि अगर आपने ये स्ट्रैटेजी यूज की होती और 1 जनवरी से 1 जनवरी से 8 मार्च तक अगर आपने ये स्ट्रैटेजी को यूज किया होता, सारे ट्रेड आपने लिए होते, 3 लाख रुपीस का कैपिटल इन्फ्यूज किया था और आपका रिटर्न यहाँ पे है। ओके गाइज, सो मैं होप करता हूं कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। दोस्तों अगर आपको लगता है कि मैंने जो ये कंटेंट बनाया है आपके लिए यूजफुल था, आपको कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके गाइज, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जहां पे मैं आपको सिखाऊंगा कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें और जो आपको ट्रेडिंग करने या इन्वेस्टमेंट करने में बहुत सपोर्ट करेंगी। मिलते हैं नए वीडियो में। ओके गाइज, बाय।